भाषा का मुद्दा हमारे देश के नेता बना हमारे यहाँ कंपटीशन होता है कि मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारी चीजों को लेकर के। तो कभी कभी नेता आते हैं आपके क्षेत्र में, तो पहले से रोड सफा हो जाती है, रोड पहले सफा हो जाती है, जहाँ जाते हैं वहां पर एसी लग जाती है, जहाँ पर बैठते हैं वहां पे एसी लग जाती है। मतलब वो नेता जो तुम्हारी बात। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाषा, धर्म और जाति और बहुत सारे मुद्दे हैं। साथ आज मैं विषय को साथ आ रहा हूँ एंड बहुत सारे विषय हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहली चीज भाषा के ऊपर। भाषा इंडिया की कौन सी भाषा, सब देशों में अलग अलग भाषाएं, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, और हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे पहली भाषा होगी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, बांग्ला एंड बहुत सारी भाषाएं हैं। भाई नाम गिनाना मुश्किल है, उससे कम नहीं 50 से 60 भाषाएं हैं। ये अपनी क्षेत्रीय भाषा है और इस भाषा का मुद्दा हमारे देश के नेता बना रहे हैं। तो एक चीज मेरे समझ में नहीं आई कि जहाँ दुनिया विज्ञान की ओर बढ़ रही है, साइंस की ओर बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तो हमारे देश के नेता इस बारे में बात करते हैं कि हमारे देश में लैंग्वेज, धर्म और जाति, ये सारी चीजों का मुद्दा बनकर रह रहा है। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने इस पर वीडियो बनाई शॉर्ट। मैंने बताया कि धर्म जाति है और उसमें थोड़ा कम। तो पहली चीज जो लैंग्वेज की समस्या है, एक कॉमन समस्या नहीं है बल्कि बहुत बड़ी समस्या है, मगर इसे कॉमन बनाया जा सकता है। इसके ऊपर सारे लोग ही मिलकर एक सामाजिक स्तर पर बंद कर दिए। जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो हम लोग एक भारतीय के रूप में सपोर्ट करते हैं सिर्फ भारत, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करता ना। इसी प्रकार से हमें अपने देश की लैंग्वेज कोई भी हो, सबका सपोर्ट, बस हम एक भारतीय। वही हमारे देश के जो नेता है वो बात करते हैं तो भाषा के ऊपर। फिर मैं भाषा के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा उन नेताओं को, कि आप भाषा को लेकर देश की जनता को आपस में बांटते हो, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई करते हैं इंग्लिश में, तो उस पर आपत्ति नहीं होती। आप एक ऐसे रूम में बैठते हो, उस पर आपत्ति नहीं होती। आप एक अच्छा खाना खाते हो, उस पर आपत्ति नहीं होती। तो भाषा क्यों पाते, क्यों आपत्ति करते हो? ना आप एक कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो कि बहुत बड़े राजनेता हो। महाराष्ट्र की जो ये वारदात हुई कि मराठी बोलो, बहुत गलत है। हम भारतीय, हम कोई भी भाषा बोल सकते। हमारे देश के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि हम स्वतंत्र हैं और आजादी से यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। मगर इन नेताओं की आपत्तिजनक बात और इन सारी चीजों से हमारे देश की छवि खराब। नेता कुछ भी बात करते हैं, साइंस की बात नहीं करते, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, बहुत बड़ी छवि जाती है विदेश में, तो वो छवि फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर काम आती है। तो ऐसी बातें बहुत गलत। और तो और हमारे देश की बहुत सारी चीजें हैं जो सुधार करनी चाहिए। अच्छा, हमारे देश में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में नेता लोग साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई के बारे में क्यों बात नहीं करते? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके बारे में बात करेंगे तो जनता हमें से सवाल करेगी, पूछेगी। अच्छा, इसका भी एक रीजन है और इसका भी बहुत बड़ा स्रोत है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है देश जो लोगों को एक बहुत बड़ी चीज पहुंचाती है। एक समझ लीजिए एक इकाई होती है, जैसे ये हाथ है मेरा, और ऐसे इस चीज को रोक लेगा, यानी इस चीज को ऐसे ही इस देश की गरीबी को हटाया जा सकता है सिर्फ शिक्षा में, और कुछ नहीं। जो शिक्षित लोग होंगे, तीन नेताओं के कोई भी कुछ भी बके उस पर ध्यान नहीं देंगे। उनको सिर्फ ये काम करना है ना कि अपनी एक देश की हेल्प कर सकते हैं। और देखता हूँ कि अगर कोई विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गया तो अमेरिका चला गया, जापान चला गया, सारे देश उनको लेके चले जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं करती, चाहती कि लोग जाए। वो नेता उस प्रकार के बैठे हैं उस कुर्सी पर कि वो चाहते हैं कि उनका शासन हमेशा रहे, वो कभी प्रधानमंत्री पद से ना हटे, ना वो मंत्री पद से हटे, कुछ भी हो जाए, और वो हमेशा उनका शासन रहना चाहिए। कल कभी आपने सोचा है कि अमेरिका क्यों ले जाता है उन लोगों को? क्योंकि उसे पता है रिसर्च करानी है, पूरी दुनिया के ऊपर शासन करना है, इनको सिर्फ यहाँ के लोगों को उसकी दुनिया। भाई वहाँ अमेरिका में कभी भी सोचता हूँ कि अमेरिका में 5 साल से ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट नहीं टिकती। बहुत हुआ तो 2 बार मौका मिल जाता है, तीसरी बार किसी पार्टी को मौका ही नहीं मिलता। वहाँ के लोगों को ये पता होता है कि ये बैठेगा ये उठेगा, एंड इस प्रकार से देख के दोनों के ऊपर दबाव रहता है, दोनों पार्टी के ऊपर, यार मैं अच्छा काम करूँ, मैं अच्छा काम करूँ, मैं अच्छा काम करूँ। इस प्रकार से वहाँ कंपटीशन होता है। हमारे यहाँ कंपटीशन होता है कि मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
सारी चीजों को लेकर के। भाषा, भाषा तो छोड़ो, हर एक छोटी से छोटी इकाई पर यहाँ से बात होती है। और यहाँ पर इसलिए बहस होती है क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर रही है। अभी भारत में देख लो, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के ऊपर क्या रहा, एजुकेशन पर ये कार्य हो रहा है कि यहाँ पर कॉलेज बिल्कुल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लगता है कि पढ़ लेंगे तो यार साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जाएंगे। अभी एक 12 बंकी की लड़की निकली, उसने एक मशीन बनाई है जो हमारे गाँव में जब काटने गेहूँ करता है तो उसका भूसा जो होता है, उसकी जो मतलब धूल होती है, उसको अब्जॉर्ब करने, मतलब उसे खत्म करने। ये कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी कॉलेज से निकल कर बड़े मुकाम तक जाती है। अगर हमारे देश की सरकार से कोई काम नहीं रहती, उसको जापान कहना हमारे देश में आ जाओ और तुम्हें सुविधा देंगे। ये तुम्हारे देश की सरकार क्या कर, किस प्रकार की सरकार है कि हमारे देश की जो चीजें बच्चे बना रहे हैं उन चीजों को भी नहीं रोक पा रहे। भाई ये तो संकट टाइप फील हो रहा है कि आओ देश की अर्थव्यवस्था खत्म करो, शासन करो, मौज मस्ती से बात में खत्म। हमसे क्या मतलब है कि बच्चे कुछ भी बनाए, देश का विज्ञान बढ़े, साइंस बढ़े, कुछ भी बने, उससे मतलब इस बात का है कि वो सही से खाना खाए, एसी के रूम में सोते हैं एंड एसी की कार में चलते हैं। उनको क्या होता है, जब तो कभी नेता आते हैं आपके क्षेत्र में तो पहले से रोड सफा हो जाती है, रोड पहले सफा हो जाती है, जहाँ जाते वहां पे एसी लग जाती है, जहाँ पर बैठते हैं वहां पे एसी लग जाती है। मतलब वो नेता जो तुम्हारी बात करता है विस्तार में एकदम सहमत है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं। ये नेता चाह रहा है कि एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिले। उनको अगर एजुकेशन मिल जाएगा तो ये अच्छे से चीजें कर लेंगे, अच्छी सी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वीडियो लॉन्ग जा रहा है मगर बहुत सही वीडियो जा रहा है। मैं वीडियो डालता हूँ कि मुझे लोग देखें और मेरी बातों को सुने, उस पर काम करें। मैं व्यूज कमाने के इरादे से हूँ तो फिर मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ, अगर ऐसा नहीं है। चलिए असल मुद्दे पे आते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश की 12 बंकी की एक लड़की निकल के जाती है और वो कहाँ तक पहुंचती है, उसे जापान कहता हमारे देश में आ जाओ। भारत सरकार इस पर कार्य नहीं करती, कितनी दुखद बात है, तो बहुत दुखद है। मगर इससे हमारे लाखों करोड़ों बच्चे जो वैज्ञानिक बने बैठे हैं, साइंटिस्ट बने बैठे हैं, उनको सरकार में कुछ प्रकार का कोई मदद देती है या कुछ देती है। भाई ये हम अमेरिका में इस प्रकार के बच्चों को ना फूल माला पहनाया जाता है, गवर्नमेंट बुलाती है और राष्ट्रपति अपने पास बुलाकर बात करते हैं कि भाई तुमने क्यों बनाया, कैसे बनाते, भाई तुमने भगवान हो मेरे लिए, यहाँ पर क्या हो, तो कौन हो, कैसे हो, तो मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है। हाँ एक चीज पता, हाँ हमारे देश के नेताओं को एक पता होता है कि तुम ग्लोबल भक्त बनो, तब लोग भक्त एक टाइप की चीजें बनाते हैं। आप इस समय सावन चल रहा है, कांवड़ लेके जाओ, मंदिरों में जल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, बिजनेस जो मंदिर के बाहर बैठे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी दुकानों पर पैसे की खाली जाए, मंदिरों में पैसा चढ़े, बाबा लोग अच्छे से खा के, बाबा लोग अच्छे से ऐसे नहीं पहुंच सके, बाबा लोग एक अच्छी फॉर्चूनर कार से चल सके, बहुत सारी चीजें कराती है हमारी गवर्नमेंट। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे देश की जो बाबा लोग हैं एक पास महंगी से महंगी कार होती है, लिखा होगा अपने माँ को वीडियो वायरल हो रही थी, जो मर्सडीज जो आदमी सोचता है लेने के लिए, एक ऊटी जो आदमी सोचता है जीवन भर लेने के लिए, वो बाबा लोग उस कार से चलते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। मेरी वीडियो इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश की जिन चीजों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो भविष्य है वो कहा जा रहा है। मैं इस चीज से डरता हूँ कि हमारे देश के जो नेता है उस चीज पे इस्तेमाल करना, किन चीजों की बात करनी चाहिए, किन किन चीजों की बात करते हैं। एक चीज है कि चलो कुछ भी बात करते हैं, अगर एक बात क्यों लोग एक बात करते हैं कि पढ़ाई ना करो, बस एजुकेशन ना प्राप्त करो, ये चीज बात करते हैं। अभी एक फिलहाल में एक मैटर निकला है कि देखा होगा आप लोगों ने, कांवड़ियों में अभी रिसेंटली था एक स्टेशन पर वो जो हमारे देश का सैनिक है उसे खरीदते हैं 7 लोग मिलकर, और फिर उन्हें 30 मिनट के अंदर जमानत मिल जाती है। 30 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश के 30 मिनट के अंदर, मतलब सैनिक की वैल्यू कम है, कबाड़ियों का सही वैल्यू ज्यादा है। मतलब जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की सेवा करता है उसकी वैल्यू कम है, और जो ये जो टुकड़ी के ओवरलुक है जो कुछ नहीं आता है, उनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं रहता, उनकी वैल्यू बहुत है। अभी ये सारी बातें करने के बाद मुझे एक चीज हो रहा है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम होता, सारी चीजें होती है। मुझे विश्वास है कि यहाँ से मेरी वीडियो से आप लोग को एक जानकारी मिली है। अगर कुछ भी मैं बता देता हूँ, मैं आपको अपने फैमिली की तरह मानता हूँ, आपस में बात शेयरिंग करना, ऐसी बातों मैं एक चीज बता दूँ कि आज देश का बहिष्कार कहा जा रहा है, ये तो मुझे पता है।
मुझे विश्वास है कि आप लोगों में से जितने लोग होंगे वो सारे लोग काम करेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है या कुछ भी है, जो कुछ भी डिपेंड करो। अगर भगवान ने आपको पैसा दिया तो आप एक चीज करिए, वो कार्य ये है, आप लोग एक एजुकेशन के क्षेत्र में काम करिए, एक पहल लाइए और जितना जितना लोगों के तक एजुकेशन या शिक्षा पहुंचाई जा सके, जितने लोग शिक्षित हो सके और हमारे देश का भविष्य बदल सके, हम भी एक और के देश में आ सके, हम भी एक चाइना अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के आसपास भी आ सके। इसमें तो आसपास भी नहीं, ये दुख है, हमारे पड़ोस से आगे निकल गए, पड़ोसी को देख कर जलन होता है। क्या हमारे देश में नेता ऐसा नहीं करता? हिंदी का मुद्दा पे और ये वीडियो में कैसा लगा आपको जरूर अपने कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड आप लोग एक चीज और बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किसके कर रहा हूँ, किस चीज पे कर रहा हूँ, जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। और मैं न्यूज कहूँगा कि देश में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी के साथ ना करे और आप भारतीय हैं